गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SVN ऑनलाइन क्लासेज। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ मतलब आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या उस शब्द में कोई विशेषता ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे उपसर्ग और मूल शब्द, उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्ययुक्त शब्द। अब कैसे बनेंगे शब्द? परा, मूल शब्द क्या था? जय। जय का मतलब होता है जीत, तो इसके साथ अपनों ने परा लगाया तो क्या बन गया? पराजय, मतलब हार, जीत का एकदम उल्टा। सम, मोहन, मोहन क्या आता है? किसी का नाम, इसके साथ सम लगाया तो क्या बन गया? सम्मोहन। सम्मोहन क्या आता है? किसी को मोहित करने की एक कला होती है। आगे क्या हुआ? आ, उपसर्ग क्या है? आ। मूल शब्द क्या था? गमन। गमन का मतलब जाना, इसके साथ उपसर्ग आ लगाया तो क्या बना? आगमन। आगमन का मतलब आना, ये भी इसका उल्टा हो गया एकदम। अप, मूल शब्द मान। मान का मतलब इज्जत, और इसके साथ अप लगाने से क्या बन गया? ये अपमान। अपमान मतलब बेइज्जती। मूल उपसर्ग क्या है? कु। मूल शब्द पात्र। पात्र मतलब लायक, किसी वस्तु या किसी चीज़ को पाने के लायक। इसके साथ कु लगाया तो क्या बना? कुपात्र। कुपात्र मतलब नालायक, जो किसी चीज़ को पाने के लायक नहीं होता। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा विदेशी उपसर्ग। पहला क्या है? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। संस्कृत के उपसर्गों को क्या कहते हैं? तत्सम। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में से हिंदी भाषा में हिंदी में आते हैं, उनको क्या कहते हैं? तत्सम। उन उपसर्गों को क्या कहते हैं? तत्सम। जैसे अति प्लस आचार, पूरा अर्थ क्या बना? अत्याचार। दूर प्लस लब, दूर, संस्कृत में दूर का मतलब ये क्या है? तत्सम रूप है, तो क्या बना? दुर्लभ। अव प्लस बुरा मतलब अवगुण। दूसरा क्या है? हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। हिंदी के उपसर्गों को क्या कहते हैं? तद्भव। इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग हम हिंदी शब्दों के साथ करते हैं, उनको क्या कहते हैं? तद्भव रूप। जैसे अध प्लस जला मतलब अध जला। कु प्लस चाल, कुचाल। बिना प्लस मांगे तो क्या हुआ? बिन मांगे। आगे क्या है? विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग, इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों को क्या कहते हैं? आगत उपसर्ग। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी, इन उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ? विदेशी भाषा के साथ। विदेशी भाषा के साथ हम अरबी और फारसी और अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द हैं जो हम हिंदी में प्रयोग लाते हैं। इसके उदाहरण देखिए। ना, ना मतलब मना करना। समझ मतलब समझ,
मतलब समझदारी या ज्ञान। इसका अब अर्थ में परिवर्तन हो गया। इसका ना साथ में लगाते ही क्या बन गया, ना समझ, मतलब जिसको कोई समझ नहीं है। इसमें क्या था, ना का अकेले का अर्थ था किसी चीज़ को मना करना, और समझ का मतलब था किसी चीज़ का ज्ञान। अब इसके साथ ना लगाने से क्या पूरा शब्द क्या बन गया, ना समझ, मतलब जिसमें कोई समझ नहीं है या कोई ज्ञान नहीं है। हम मतलब खुद के लिए शब्द जो प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम। बहुत सारे जो लोग होते हैं, जब एक से ज़्यादा जने होते हैं तो वो अपने आप के लिए क्या किस शब्द का प्रयोग करते हैं, हम। सफ़र का मतलब यात्रा, सफ़र का मतलब क्या होता है, यात्रा। अब इन दोनों को एक साथ किया तो क्या बन गया, हम सफ़र। हम सफ़र का मतलब होता है जो साथ में सफ़र करता है। हम सफ़र मतलब जो साथ में हमारे यात्रा करता है उसको क्या कहते हैं, हम सफ़र। हर का मतलब क्या आता है, हमेशा। हर का मतलब हमेशा। और दम का मतलब सांस। दम का मतलब जोर या बल या सांस। तो हर दम का मतलब क्या हो गया, हर दम का मतलब हमेशा से। इसका अर्थ परिवर्तन हो गया। हरदम का मतलब हमेशा से, हमेशा के लिए या हमेशा से। उपसर्ग के उदाहरण देखिए। अब पहले क्या आता है, शब्द, फिर उपसर्ग, और इसमें से मूल शब्द। आपको जैसे कोई शब्द दिया जाता है, कोई शब्द दिया गया है, उसमें से आपको उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करना है, तो आप कैसे करोगे। देखो क्या शब्द है, पूरा शब्द क्या है, अभिजात। क्या शब्द है, अभिजात। अब इसमें उपसर्ग क्या है, अभी। उपसर्ग क्या है इसमें, अभी। और मूल शब्द जात। मूल शब्द क्या है, जात। तो पूरा शब्द क्या बन गया, अभिजात। अगला क्या है, प्रसाधन। इसमें से उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द अलग करते हैं तो क्या बनेगा, उपसर्ग क्या है, प्र। उपसर्ग क्या है, प्र। और साधन, मूल शब्द क्या था, साधन। तो पूरा क्या शब्द बन गया, प्रसाधन। आसमान। आसमान, इसमें उपसर्ग क्या है, आ। उपसर्ग कौन सा है इसमें, आ। और मूल शब्द क्या है, समान। समान मतलब बराबर। तो इसके साथ आ लगाने से क्या बन गया, आसमान। इसके साथ आ लगाने से क्या बना, आसमान। आसमान मतलब आकाश। दुर्भाग्य। अगला क्या है, दुर्भाग्य। इसमें से मूल शब्द क्या है, दूर। दूर, दूर मतलब जो हमसे दूर हो या दूरी। दूरी को क्या कहते हैं, दूर। और भाग्य, भाग्य मतलब किस्मत। भाग्य मतलब क्या होता है, किस्मत। अब इसको साथ में दूर लगा दिया, भाग्य के साथ दूर साथ में जोड़ा तो क्या बन गया, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य मतलब फूटी हुई किस्मत। दुर्भाग्य मतलब फूटी किस्मत। असार, क्या हुआ ये, असार। असार का मतलब क्या होता है, जिसका कोई, जिसका इसका मतलब है कि किसी चीज़ को करने का असार। असार मतलब अगर किसी चीज़ के होने की संभावना हो, किसी चीज़ की जब होने की संभावना हो तो उसे क्या कहते हैं, असार। अब इसमें उपसर्ग क्या है, ए। अकेला क्या है, ए। और सार, सार का मतलब क्या होता है, विस्तार या किसी चीज़ का एक छोटा सा रूप, किसी शब्द का छोटा रूप। तो इसका पूरा क्या बन गया, असार। अमर, उपसर्ग क्या हुआ, अ। और मर, मर का मतलब क्या था, मरना। इसके साथ अ लगा दिया तो क्या बना, अमर। अमर का मतलब क्या होता है, जो कभी नहीं मरता। प्रवास, प्र। उपसर्ग क्या है इसमें, प्र। और वास, वास का मतलब रहना, कहीं हम कहीं पर निवास करना। और प्रवास का मतलब, प्रवास का मतलब चलते फिरते रहना,
एक जगह हम जहाँ कहीं नहीं रह पाते या घूमते फिरते रहते तो उसको क्या कहते हैं? प्रवास। प्रचलित, प्र प्लस चलित, चलित का मतलब जो हमेशा से जो चल रहा है। प्रचलित मतलब जो चल रहा है, चलित मतलब चल रहा है, और प्रचलित मतलब जो हमेशा से चलता आ रहा है, जो हमेशा से चलता आ रहा है। अटूट, टूट का मतलब जो टूट चुका हो या टूट सकता है, तो उसके साथ ए लगाने से क्या बनेगा? अटूट, जो कभी भी नहीं टूट सकता है। इसके साथ क्या ए लगाने से क्या बना? अटूट। अटूट का मतलब जो कभी नहीं टूट सकता। अधि, उपसर्ग क्या है? अधि। साथ में क्या लगाया? मूल शब्द क्या है? कार। कार क्या होती है? एक साधन। कार का मतलब क्या है? एक साधन है, किसी साधन का नाम है कार। इसके साथ अधि लगाने से क्या बन गया? अधिकार। अधिकार का मतलब क्या होता है? हक। अधि का मतलब होता है अधिक मात्रा में। अधि का मतलब होता है अधिक या बहुत ज़्यादा, और कार के साथ में लगाने से क्या बन गया? अधिकार। तो इसका मतलब क्या हुआ? हक। निर्वाह, निर्वाह, वाह किसके लिए कहते हैं? किसी चीज़ को हम, अच्छी चीज़ को देख कर क्या हम कहते हैं? वाह। वाह मतलब शाबाशी। किसी चीज़ को शाबाशी देते हैं किसी को, तो हम क्या कहते हैं? वाह कितनी अच्छी चीज़ है। तो इसके साथ निर लगाने से क्या बना? निर्वाह। निर्वाह मतलब गुजारा करना। निर्वाह का मतलब क्या होता है? गुजारा करना। ऐसे ही आप और उपसर्ग बनाइए और शब्द बनाकर लिखना। तो बच्चों ये आपको अच्छी तरह से समझना है और अपनी नोटबुक पर इसको राइट करना है, लिखना है, और अच्छी तरह से अच्छी राइटिंग में, साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है इसको, और इसी तरह के और शब्द भी बनाकर आपको लिखने हैं। धन्यवाद।